अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं जीनत जबीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं जीनत द नरेटर। मेरे चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत खैर मकदम है। लीजिए, मैं वापस से हाजिर हूं अपनी एक नई और खूबसूरत सी कहानी लेकर। मेरी आज की कहानी है प्यार दीवाना होता है। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो अब मैं शुरू करती हूँ। अलार्म की आवाज़ पर मेरी आँख खुल गई। आज ज़रा जल्दी ऑफिस पहुँचना था मुझे। मैं तौलिया पकड़े बाथरूम जा रहा था कि सामने वाले मिश्रा जी ने चिल्लाकर कहा, बेटे नल में पानी नहीं आया है, अगर बुरा ना मानो तो मेरी तरफ आकर नहा लो। पानी नहीं आया? मैंने हैरानी से उन्हें देखा। कभी कभी ऐसा हो जाता है बेटा, तुम आ जाओ इधर। मिश्रा जी के इसरार पर मैं सर झुकाए उनकी तरफ चला आया। नहाकर बाथरूम से बाहर आया तो एक लड़की फूलों के गमलों में पाइप से पानी पटा रही थी। मुझे देखकर नाक सिकोड़ कर बोली, अपने घर पानी की टंकी लगवा लो, यहाँ रोज़ रोज़ आने की ज़रूरत नहीं, समझे। जी जी जी, रोज़ 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 कहाँ, आज पहली बार। मैं अटक गया। हाँ, आज तो पहली बार ही है, मगर कल भी न खुले नल तब, और परसों भी न खुले जब। वो पाइप ज़मीन पर रखकर खड़ी हो गई थी। जी मैं समझ गया, कल छुट्टी है, लगवा लूँगा टंकी। मैं झींप कर बोला और जाने लगा। बाबा को थैंक्स बोलते जाओ, थैंक्स के पैसे नहीं देने होते। वो अपने काम में मगन सी बोली तो मैं इधर उधर देखने लगा, शायद मिश्रा जी नज़र आ जाएं। बेटा अंदर आ जाओ, देखो तुम्हारी आंटी नाश्ता लगा रही हैं। अब कहाँ तुम एक जान के लिए नाश्ता बनाओगे, आ जाओ इधर ही कर लो। मिश्रा जी की पुरखलूस आवाज़ पर मैं नहीं अंकल थैंक यू कहते हुए अपने मकान की तरफ बढ़ गया। 2 दिन ही तो हुए तो मुझे इस मकान में आए हुए। नई नई सर्विस थी, नया नया शहर था। बड़ी मेहनत के बाद एक प्राइवेट कंपनी में मेरी सर्विस हुई थी। तनख्वाह अच्छी थी, इसलिए मैं गांव छोड़कर शहर आ गया। अपने रहने के लिए एक किराए का मकान ले लिया। किराए पर लेते वक्त मुझे कहाँ मालूम हो पाया था कि नल में पानी रोज़ रोज़ नहीं आता। अभी मैं कपड़े बदलकर बाल बना ही रहा था कि दरवाजे की कुंडी बजने लगी। कौन हो सकता है, मैं सोचता। दरवाजे पर आया तो मिश्रा जी की लड़की नाश्ते का ट्रे लिए खड़ी थी। बड़े जब बुलाएं तो जाना चाहिए, ये बात आपको किसी ने नहीं समझाई क्या। वो दंदनाती हुई अंदर आ गई और टेबल पर नाश्ते का ट्रे रखकर मुझे देखने लगी। नहीं नहीं, मैं नाश्ता कर लूँगा, तुम ये ट्रे वापस ले जाओ। वापस किस लिए? माँ ने कहा है नाश्ते के बाद ट्रे वापस लाना। अब तुम नाश्ता करो, जब तक मैं तुम्हारा घर देख लेती हूँ। वो पायल की छम छम के साथ इधर उधर होने लगी। ये क्या, सारे सामानों को अब तक यूं ही बांध रखा है। वो आंखें निकाले मुझे देखने लगी। हाँ, वो छुट्टी मिलने पर सेट कर लूँगा, मैं नाश्ता करते हुए बोला। वो कमरे में फैली हुई चीज़ों को एक तरफ कर रही थी और उसकी पायल की आवाज़ मेरे कानों में रस घोल रही थी। तुम ऐसा करो, चाबी दे जाओ, शाम तक मैं तुम्हारा कमरा सेट कर दूँगी। अब वो कुर्सी पर मेरे सामने बैठ गई थी। नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं कर लूँगा। मैं पानी पीकर ट्रे को साइड पर रखकर खड़ा हो गया। तुम्हारी मर्ज़ी, वो कंधे उचकाकर बोली। वैसे मैं चोर नहीं हूँ, तुम्हारी पड़ोसी हूँ और पड़ोसियों का हक है कि वो एक दूसरे के काम आए। वो ट्रे उठाकर कमरे से निकल पड़ी। मैं ऑफिस जाने से पहले अपने कमरे की चाबी मिश्रा जी को दे गया। उसकी पायल की छम छम की आवाज़ मेरे कानों में शहद टपका रही थी। उसकी आवाज़ में भी जादू सा था। और वो भी तो एक नाजुक सी चंचल सी लड़की थी। मेरे गांव में कहाँ थी इतनी खूबसूरत लड़कियाँ, या फिर होंगी। मैंने कहाँ किसी लड़की को इतने पास से देखा था। मैं तो हमेशा से अपनी पढ़ाई में लगा रहता था, जब ही तो आज एक अच्छी सी जॉब मिल पाई थी मुझे। ऑफिस आकर भी न जाने क्यों उसकी पायल की आवाज़ मेरे कानों में शोर मचाती रही। शाम वापस आया तो मेरा कमरा, जो सुबह किसी कबाड़ खाने से कम नहीं था, एकदम साफ़ सुथरा और सजा सजाया मिला। दिल कमरे को देखकर खुश हो गया। मैं किचन में आया और कॉफ़ी के लिए दूध गैस पर रख ही रहा था कि फिर से पायल की छमछम शुरू हो गई।
और उस छम छम के साथ मेरे दिल की धड़कन भी। कहाँ हो? सुनो तो, बाबा ने खाना बनाने से मना किया है। खाना हमारी तरफ आकर खा लेना। मैं किचन में था, इसलिए वो दरवाजे पर खड़ी गला फाड़ रही थी। अंदर आ जाओ, मैं काफ़ी बना रहा हूँ, पीती जाओ। मैंने किचन से कहा, नहीं नहीं, मैं चाय पी कर आई हूँ, तुम आ जाना। वो कहती छम छम के साथ वापस हो गई। ये छम छम सी लड़की जाने कब मेरे दिल में उतर गई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। उसकी बातें, उसका हंसना, उसका चलना सब अच्छा लगने लगा मुझे, और शायद उसे भी मैं अच्छा लगने लगा था। जब ही तो वो चुपचाप बगैर किसी को बताए मेरे ऑफिस से आने पर चली आती। मैं तो खुशियों से भर जाता था उसे देखकर। मिश्रा जी, उनकी वाइफ और ये छमछम सी दिया, यही 3 लोग थे उस बड़े से मकान में। और फिर मैं, अमन सिंह, उनके घर का एक नया फ़र्द। मिश्रा जी बहुत भरोसा करते थे मुझ पर। कहते, तुम मुझे अपने बेटे की तरह लगते हो। फिर बना लें बेटा, अपनी दिया से शादी कर दे मेरी। मैं दिल में सोचता, कह नहीं पाता, मगर ये मुमकिन नहीं था। मैं एक छोटे से गांव के एक किसान का बेटा था। बाबा बहुत पहले गुजर गए थे। माँ थी, शेड्यूल कास्ट में मेरा शुमार होता था। और ये दिया अपर कास्ट की थी। मगर हम दोनों के बीच में जो प्यार का बंधन था, वो कहाँ कास्ट देख रहा था। दिया अक्सर कहती, अमन, मुझे भगा कर ले चलो। माँ बाबा हमारी शादी पर कभी तैयार नहीं होंगे। ये बात तो मुझे भी पता थी, इसलिए एक दिन मैं तैयार हो गया उसे अपने साथ भगाकर ले जाने के लिए। मिश्रा जी का भरोसा, आंटी का प्यार, उनकी ममता, कुछ भी तो मेरे इरादे को नहीं बदल सके थे। फिर एक दिन मैं दिया को साथ लिए घर से निकल पड़ा, कभी नहीं आने के लिए, बहुत दूर चले जाने के लिए। दिया खुश थी, मेरे साथ चल रही थी, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में वो अपने माँ बाबा को मना लेगी। रात गहरी और पुरसुकून थी। दिया की पायल छम छम कर रही थी। दिया ने झुककर पायल उतारी और बहुत शोर मचा रही है कहकर पायल बैग में रख ली। हम दोनों स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन आने में देर थी। दिया के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसकी आँखें जो हर वक्त चमकती रहती थी, आज उनमें चमक मांद पड़ गई थी। सच, प्यार अंधा होता है। जब ही तो वो अपने माँ बाबा को छोड़कर मेरे साथ चल पड़ी थी। मुझे लगा वो अपनी सारी खुशियाँ, चंचलता, अपनी शौकियाँ सब अपने घर छोड़ आई हो। वो उदास सी खाली नज़रों से सब तरफ देख रही थी। दिया, अपनों को छोड़कर जाना बहुत मुश्किल होता है ना। मैं उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ उसकी आंखों में देखने लगा, जहाँ हल्की सी नमी तैर रही थी। वो अज़बात में सर हिलाई तो आंसू गालों पर फिसल गए। सुनो, मुझे चंचल सी, शौक सी दिया से प्यार है। मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता। तुम्हारी खुशियाँ मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी हैं। इसलिए चलो हम वापस चलते हैं। हम दोनों मिलकर माँ बाबा को मनाएंगे। तुम्हें यूं भगा कर ले गया तो तुम्हारे ये आंसू चुपके तुम्हारी आँखों में जमा होते रहेंगे और तुम्हें खुलकर हंसने कभी नहीं देंगे। और तुम्हारी हंसी में ही मेरी खुशियाँ हैं। दिया के आंसू और तेज़ी से बहने लगे थे। फिर वो चुप हुई, अपने बैग से घुंघरुओं वाली पायल निकालकर अपने पैरों में डाली और छम छम करती मेरा हाथ थामे मगन सी स्टेशन से बाहर निकल आई। मेरी आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। मैं आने वाली अपनी नई वीडियो में अपनी एक नई और खूबसूरत सी कहानी लेकर जल्द हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें।
अल्लाह हाफिज़।